हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में आपके लिए जीके जीएस से संबंधित जो टॉपिक है, बदले गए नाम। ठीक है, तो फ्रेंड्स, शहर हो या कोई एजेंसी हो, कोई ऐप हो, इन सब के जो बदले गए नाम हैं, इन सबसे संबंधित क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। आशा करेंगे फ्रेंड्स जो क्लास है आप सबको काफ़ी अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। तो सब लोग प्लीज़ अपने क्लास को सपोर्ट करने के लिए क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा चेंज नेम, यानी कि जो बदले गए नाम हैं इनसे संबंधित क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले आप सब लोग अपने क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपने नीली चिड़िया वाले लोगों को किसके साथ बदल दिया है? चलिए बताइए। ट्विटर का पहले लोगों को क्या था, एक नीली चिड़िया थी ना। चलिए, अब बताइए इस चिड़िया को किसके साथ बदला गया है? आपके ऑप्शन है रॉकेट, एक्स, जेड या मैक्स। बताइए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, एक्स। ठीक है, देखिए कुछ इस टाइप का जो एक्स है, ठीक है, ये वाला इस टाइप का। ठीक है, तो ट्विटर का जो लोगो है चिड़िया से बदलकर इस टाइप का एक्स के साथ बदल दिया गया है। ओके, तो जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए, अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने अपनी जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? चलिए, तो सुधार गृह जो है अपनी जेलों का नाम बदलकर किसने किया है? आपके ऑप्शन है तेलंगाना, झारखंड, मणिपुर या उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के अहमद नगर शहर का नाम बदलकर नाम क्या रखा गया है? चलिए बताइए। तो महाराष्ट्र का जो अहमदनगर शहर है, इसका नया नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं अहिल्या नगर, संभाजी नगर, धारशिव या उस्मानाबाद। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन ए अहिल्या नगर, बिल्कुल सही आंसर है। तो महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर अब अहिल्या नगर कर दिया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे। ठीक है, गवर्नर तो रमेश बैस। क्लियर, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए, अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? चलिए, अभी हमने महाराष्ट्र का अहमदनगर शहर डिस्कस किया, तो अहमदनगर का नाम क्या रखा गया है? अहिल्या नगर। अब आपको बताना है फ्रेंड्स कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नया नाम क्या रखा है? आपके ऑप्शन है छत्रपति शामजी नगर, धारशिव नगर, विशाखापट्टनम या मनोहर पर्रिकर नगर। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है, तो छत्रपति संभाजी नगर रखा गया है। ऑप्शन ए हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या करने की या क्या रखने की घोषणा की है? चलिए, तो अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए आ रहा है वो सही आंसर है, कर्तव्य पथ। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का जो नाम बदलकर रखने की घोषणा की है, यह है कर्तव्य पथ। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो सही उत्तर है। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन।
अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? चलिए, भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ऑप्शन है आपके तेलिया नगर, तेलिया शुक्ला, जगदीशपुर, संभाजी नगर या गौतम बुद्ध नगर। तो क्वेश्चन मैं आपका फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शायद आपको समझ में ना आया हो। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जो है नया नाम क्या कर दिया है? कमेंट करें। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीशपुर। क्या कर दिया है? जगदीशपुर कर दिया। इस्लाम नगर को अब जगदीशपुर के नाम से जानेंगे। क्लियर? चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर नई राजधानी कहाँ होगी? चलिए, ऑप्शन है आपकी मछलीपट्टनम पट्टनम, काकीनाडा, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर जो है कहाँ किया जाएगा? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम। क्लियर? इसके अलावा अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की स्थापना की, तो आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यमंत्री कौन है? तो वाई एस जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। वेरी गुड। चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति भवन में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या नाम कर दिया गया है? चलिए, तो राष्ट्रपति भवन में जो बने मुगल गार्डन है, इसका नाम बदलकर क्या किया गया है? एक मुगल गार्डन कहाँ है? तो ताजमहल में जो गार्डन है इसको मुगल गार्डन बोलते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रपति भवन में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बताइए। आपके ऑप्शन है गणतंत्र उद्यान, अमृत उद्यान, अटल उद्यान या राष्ट्रपति उद्यान। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमृत उद्यान। क्या कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये अमृत उद्यान रखा गया है नाम। ठीक है, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के किस भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर एक छोटे ग्रह 33928 का नाम रखा गया है? चलिए, दोबारा से प्रश्न पढ़िए कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के किस भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं अश्विनी शेखर, कल्लाट वेणु, सीवी रमन या एस चंद्रशेखर। कमेंट करें। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अश्विनी शेखर। क्या नाम रखा गया किसके नाम पर? अश्विनी शेखर जी के नाम पर। चलिए, अगला प्रश्न, नागपुर के इतावरी, ठीक है ना फ्रेंड, तो नागपुर के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? बताइए, नागपुर के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? आपके ऑप्शन हैं सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन, रानी लक्ष्मीबाई इतवारी स्टेशन, सुषमा स्वराज इतवारी स्टेशन या शिवाजी महाराज इतवारी स्टेशन। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन। क्या नाम रखा जाएगा? तो सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न है आपके लिए कि दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? कमेंट करें। चलिए, बताइए कि दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? आपके ऑप्शन है महाराणा रणजीत सिंह लेन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन, शहीद भगत सिंह लेन या चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख लेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर हम बात करेंगे तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन, बिल्कुल सही आंसर है।
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेन इसका रखा गया। ठीक है, चलिए चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेन। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, नोएडा के अमल तलाश रोड का नाम बदलकर नया नाम क्या रख कर दिया गया है? कमेंट करना है आपको कि नोएडा के अमल तलाश रोड का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है। आपके ऑप्शन हैं लता मंगेशकर मार्ग, 15 अगस्त मार्ग, अटल रोड मार्ग या रामनाथ गोयकना मार्ग। चलिए कमेंट करिए, नोएडा के अमल तलाश रोड का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रामनाथ गोयनका मार्ग। ठीक है, तो रामनाथ गोयनका मार्ग रखा गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल क्वेश्चन है। तो आशा करेंगे क्लास आपको पसंद आएगी, तो आप लोग प्लीज़ अपने क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर नया नाम क्या कर रखा गया है? बताइए, तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? आपके ऑप्शन है राजीव गांधी संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी, नेक्स्ट ऑप्शन प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी, राष्ट्रपति संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। तीन ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इन्हीं तीन में से एक राइट आंसर आपका है। चलिए फटाफट से कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नया नाम है प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गांधी संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी के हैरिस पार्क का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है या क्या रखा गया है? चलिए, तो गांधी संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी के हैरिस पार्क का जो है नया नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं लिटिल इंडिया, नेक्स्ट ऑप्शन डिजिटल इंडिया, ग्रेट इंडिया या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक है, लिटिल इंडिया क्या कर दिया गया है? तो लिटिल इंडिया किया गया है। इसके अलावा ये जो पार्क है, ठीक है, याद रखिएगा, सोसाइटी है कौन सी? हैरिस पार्क। जो सोसाइटी का हैरिस पार्क है कहाँ का है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो कैनबरा है। करेंसी ऑस्ट्रेलिया की डॉलर है। ठीक है, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति राशिद अल मकतूम ने अल मिनहाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? बताइए। तो जो शहर है कौन सा? अल मिनहाद, संयुक्त अरब अमीरात का जो अल मिनहाद है इसका नया नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं दिरहम नगर, हिंद शहर, पाक शहर या सिंध शहर। कमेंट करें। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंद शहर। क्लियर, हिंद शहर। ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स सुपर फूड का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? तो मोटे अनाज का नाम बदलकर जो है नया नाम क्या हो गया है? आपके ऑप्शन है श्री आहार, श्री अन्न, श्री खाद्यान्न या श्री धान्य। जो मोटा अनाज है मिलेट्स सुपर फूड, ठीक है, इसका नया नाम क्या हुआ है? फटाफट से कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, श्री अन्न। क्या नया नाम है? तो श्री अन्न इसका जो है नया नाम है। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, श्री अन्न। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन।
अगला प्रश्न है कि बिहार मखाना का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है। चलिए, तो बिहारी मखाना, कमल मखाना, कमलम मखाना या मिथिला मखाना। तो बिहार मखाना। फ्रेंड्स फटाफट से बताइए कि बिहार मखाना का नया नाम बदलकर क्या किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, मिथिला मखाना। ठीक है, तो बिहार मखाना का नाम बदलकर मिथिला मखाना किया गया है। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या हो गया है। चलिए, तो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए एयरपोर्ट, अरुण जेटली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विपिन चंद्र रावत इंटरनेशनल एयरपोर्ट या मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए बताइए। ठीक है, तो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, गोवा में है। ठीक है, अब इसका नया नाम क्या हो गया, तो मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्लियर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न अरुणाचल प्रदेश की पिथु। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के किबिथु मिलिट्री स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। चलिए बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपके ऑप्शंस हैं अरुण जेटली मिलिट्री गैरिसन, कर्तव्य पथ मिलिट्री गैरिसन, अटल मिनिस्ट्री गैरिसन या जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। बताइए, तो अरुणाचल प्रदेश के किबिथु मिलिट्री स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है, फटाफट से कमेंट करिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। ठीक है, तो जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, दिल्ली सरकार द्वारा हरिजन शब्द पर प्रतिबंध लगाकर कौन सा शब्द इस्तेमाल करने की घोषणा की गई है। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हरिजन शब्द पर जो है, हरिजन शब्द की जगह पर कौन सा शब्द इस्तेमाल करने की घोषणा की गई है, बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपके लिए, तुर्की देश का नया नाम क्या हो गया है। बताइए कि तुर्की देश का नया नाम क्या रखा गया है। आपकी ऑप्शन है तुर्किस्तान, तुर्कीये, तुर्किया या तुर्कमेनिस्तान। फटाफट से बताइए, तुर्की देश का नया नाम क्या है। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, तुर्कीये। ठीक है, तुर्की देश का नया नाम क्या रखा गया है, तो तुर्कीये जो है ये तो तुर्की देश का नया नाम रखा गया है। क्लियर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया है। चलिए बताइए, आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, मेजर ध्यानचंद, अरुण जेटली, अब्दुल कलाम। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया है, तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए, आपके ऑप्शंस है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, अकबर राष्ट्रीय उद्यान, अकबर राष्ट्रीय उद्यान या औरंग राष्ट्रीय उद्यान। बताइए, या औरंग राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या रखा गया है, आपको याद रखना है
औरंग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है फ्रेंड्स, औरंग राष्ट्रीय उद्यान ये राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम है। क्लियर। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है। हिमाचल प्रदेश का है रोहतांग सुरंग। रोहतांग सुरंग कहाँ पर है आपको पता है फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में है। अब जो रोहतांग सुरंग है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। आपके ऑप्शन रेड क्लिफ टनल, मोदी टनल, अटल सुरंग या इंदिरा गांधी टनल। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अटल सुरंग। ठीक है, प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, अटल सुरंग। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है, अंडमान निकोबार के हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है। चलिए बताइए। तो अंडमान निकोबार के हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है। आपके ऑप्शन है शहीद द्वीप, अटल द्वीप, स्वराज द्वीप या कलाम द्वीप। कमेंट करें। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, स्वराज द्वीप। ठीक है, अंडमान निकोबार के हैवलॉक द्वीप का जो नया नाम है ये क्या रखा गया है, स्वराज द्वीप रखा गया है। ठीक है, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, स्वराज द्वीप। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, WHO ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है। चलिए, WHO ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है। आपके ऑप्शंस हैं बी पॉक्स, ओ पॉक्स, सी पी पॉक्स, ये एम पॉक्स। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, एम पॉक्स। ठीक है, WHO ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, एम पॉक्स। ठीक है, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नाम रखा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपके ऑप्शन है परमवीर चक्र विजेता, पद्म पुरस्कार विजेता, अशोक चक्र विजेता, ये महावीर चक्र विजेता। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नाम रखा है। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, परमवीर चक्र विजेता। क्लियर। किसके, तो परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए चलिए अगला प्रश्न, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप खुद देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को एग्जाम में ज़रूर पूछा जाना चाहिए। तो बताइए, आपके ऑप्शंस हैं बेटी सबसे आगे, बादल, बदलाव, ये इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस योजना का नया नाम क्या है, फटाफट से कमेंट करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बदलाव। ठीक है, अब बदलाव का फुल फॉर्म क्या होगा हिंदी में, तो बेटी आपा धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अंडमान और द्वीप समूह स्थित माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। चलिए, तो अंडमान और द्वीप समूह, सॉरी, अंडमान में जो द्वीप समूह स्थित
माउंट हैरिट है, इसका नया नाम क्या रखा गया है? आपके ऑप्शन है माउंट, माउंट नील, माउंट दृष्टि या माउंट बुलबुल। कमेंट करें। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर बात की जाए तो जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है माउंट, इसका माउंट मणिपुर होना चाहिए। ठीक ठीक है, माउंट मणिपुर। चलिए, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, माउंट मणिपुर। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या कर रखा गया है? तो भारतीय रेलवे सेवा फोर्स, रेलवे सुरक्षा फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल सेवा, ये भारतीय रेलवे बल सेवा। चलिए बताइए, तो रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ, तो रेलवे सुरक्षा बल का नया नाम क्या रखा गया? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। ठीक है, आरपीएफएस। ठीक है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। ठीक है, चलिए, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी डी आ रहा है वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेटर स्टेडियम, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम से जानते हैं, इसका नाम क्या रखा गया है? चलिए बताइए, तो मोटेरा स्टेडियम जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से जानते हैं, अब इसका नया नाम क्या होगा? आपके ऑप्शन है अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी, रामनगर या अरुण जेटली। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है इसको अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। क्लियर? तो इसमें जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ स्थानांतरित की जाएगी? चलिए बताइए, तो मेडान, नंसुतारा, बांडुंग, सुमात्रा। बताइए, तो इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ स्थानांतरित की जाएगी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नंसुतारा, जो कि बोर्नियो द्वीप में है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडोनेशिया की नई राजधानी स्थानांतरित करने की योजना बनाई गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी। क्लियर? चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मुंबई में बांदा सरवोवा समुद्री मार्ग का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? मुंबई में बांदा सरवोरा समुद्री मार्ग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं स्वतंत्र वीर सावरकर बांदा, वारसोवा सागरी सेतु, शहीद भगत सिंह बांदा, वसोरवा सागरी सेतु, महाराणा रणजीत सिंह बांद्रा, वसोरवा सागरी सेतु या शिवाजी महाराज बांद्रा, वसोरवा नागरी सेतु। चलिए बताइए, मुंबई में बांदा वसोरवा समुद्री मार्ग का नया नाम क्या रखा गया? कमेंट करें। चलिए, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, स्वतंत्र वीर सावरकर बांद्रा सरवोरा सागरी सेतु। क्लियर? जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है वो हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? चलिए बताइए, मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं अरुण जेटली रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, टंट्या मामा रेलवे स्टेशन या चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन। कमेंट करें। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन। क्लियर? चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन ये मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नया नाम होगा।
ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? तो महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्या हो गया है, बताइए। आपके ऑप्शन हैं धारशिव, संभाजी नगर, माखन नगर। चलिए बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारशिव। ठीक है, तो महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम धारशिव हो गया है। क्लियर। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर है, धारशिव। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, व्हीलर द्वीप ने उड़ीसा का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अटल द्वीप, रमन द्वीप, शिवन द्वीप, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। तो बताइए, उड़ीसा के व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या रखा गया? कमेंट करें। चलिए, अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो उड़ीसा का जो व्हीलर द्वीप है, सॉरी, ठीक है ना, इसका नया नाम क्या रखा गया? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। तो व्हीलर द्वीप को अब एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार के नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? चलिए, तो अंडमान निकोबार के नील द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आपके ऑप्शन है शहीद द्वीप, सफ़ेद द्वीप, भगत सिंह द्वीप या अटल द्वीप। बताइए, तो अंडमान निकोबार के नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, शहीद द्वीप। क्या रखा गया है? शहीद द्वीप। क्लियर। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है, शहीद द्वीप रखा गया है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? चलिए बताइए कि कोलकाता पोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है। आपके ऑप्शंस हैं अरुण जेटली पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, नरेंद्र मोदी पोर्ट, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ठीक है, तो कोलकाता पोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखा गया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास के फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कर्नाटक सरकार ने हुबली रेलवे स्टेशन का नया नाम किसके नाम पर कर दिया है? चलिए बताइए, तो हुबली रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या होगा? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं अटल बिहारी वाजपेयी, श्री सिद्धराज स्वामी जी, सुषमा स्वराज रेलवे स्टेशन, ये विवेकानंद रेलवे स्टेशन। बताइए, तो कर्नाटक सरकार ने हुबली रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, श्री सिद्धारुद्धा स्वामी जी। क्या रखा गया है? श्री सिद्धारुद्धा स्वामी जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार के रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? चलिए बताइए, अंडमान निकोबार के रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? चलिए, तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। क्या रखा गया है? तो फ्रेंड्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप अंडमान निकोबार के रॉस द्वीप का नाम रखा गया है। क्लियर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न, तेलंगाना राज्य के मुख्य चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी का नाम टीआरएस से बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? चलिए बताइए। आपके ऑप्शन है हैदराबाद राष्ट्र समिति, नेक्स्ट ऑप्शन भारत राष्ट्र समिति, जनादेश राष्ट्र समिति या अखिल भारत राष्ट्र समिति। कमेंट करें। चलिए, तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, भारत राष्ट्र समिति। तेलंगाना के मुख्य चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी का नाम जो है भारत राष्ट्र समिति से बदल दिया है। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम, ठीक है, तो प्रधानमंत्री कौशल कार्यक्रम का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? चलिए बताइए। प्रधानमंत्री कौशल कार्यक्रम का नया नाम बदलकर केंद्र सरकार ने क्या किया है? आपके ऑप्शन है पीएम विकास, पीएम श्री, पीएम निकास या पीएम जेजेबीवाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या रखा गया? पीएम विकास। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में नगर पालिका परिषद मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? चलिए बताइए। तो केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में नगर पालिका मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर क्या कर दिया है? आपके ऑप्शन धाराशिव, हरिगढ़, माखन नगर या चौरी चौरा। बताइए। ऑप्शन नंबर डी, चौरी चौरा। ठीक है, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? चलिए बताइए। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? आपके ऑप्शन है विक्रम बत्रा रेलवे हवाई अड्डा, सॉरी विक्रम बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेक्स्ट ऑप्शन अरुण जेटली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिपिन रावत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या रखा गया है? चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है, याद रखेंगे। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? चलिए बताइए। तो मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं अरुण जेटली सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, नेक्स्ट ऑप्शन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, मिल्खा सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम या मनप्रीत सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी, बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। चलिए ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार किसी हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा जाएगा? भारत में पहली बार किसी स्टेडियम, देखिए रायबरेली हॉकी स्टेडियम का जो नाम है ये किस खिलाड़ी के नाम पर रखा जाएगा? आपके ऑप्शन है मुमताज़ खान, सविता पूनिया, रानी रामपाल या मनप्रीत कौर। कमेंट करें।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, रानी रामपाल। क्लियर, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, तो रानी रामपाल। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है फिलिप्स, ठीक है ना। तो फिलिप्स डोमेस्टिक अप्लायंसेस कंपनी ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो फिलिप्स फिलिप्स डोमेस्टिक अप्लायंसेस कंपनी ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया है? आपके ऑप्शन है रियलटेल, वर्सूनी, एक्वा, ये कॉलिंस। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, वर्सूनी। क्या कर दिया है? तो वर्सूनी किया है। ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके ऑप्शन है काकोरी ट्रेन एक्सप्रेस, काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी एक्शन या योगी ट्रेन एक्शन, बताइए। देखिए काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया है। क्या किया गया फ्रेंड्स? तो काकोरी ट्रेन एक्शन ये इसका नया नाम किया गया है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। तो इलाहाबाद शहर का नया नाम क्या है? ऑप्शन इसमें आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रयागराज। ठीक है, तो इलाहाबाद शहर का नया नाम क्या रखा गया? तो आपको पता ही है प्रयागराज रखा गया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, पृथ्वी से 392.1 प्रकाश वर्ष की दूरी स्थित और सूर्य के सबसे निकट तारे का नाम भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है? आपके ऑप्शन है पीवी नरसिम्हा राव, श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या अटल बिहारी वाजपेयी, बताइए। पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष दूर स्थित सूर्य के सबसे निकट व तारे का नाम बदलकर किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है, बताइए। ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया ने पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड का नाम बदलकर किस क्रिकेटर के नाम पर रखा है, बताइए। कि ऑस्ट्रेलिया ने पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड का नाम बदलकर किस क्रिकेटर के नाम पर रखा है? आपके ऑप्शन है मुथैया मुरलीधरन, रिंकी पोटिंग, शेन वॉर्न या सचिन तेंदुलकर, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शेन वॉर्न। किसके नाम पर रखा है? तो शेन वॉर्न के नाम पर रखा है। क्लियर, शेन वॉर्न। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? चलिए आपके ऑप्शन है संभाजी नगर, महेश नगर, माखन नगर या तेलिया शुक्ला। तो केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो ये तेलिया शुक्ला कर दिया गया है। तेलिया अफगान की जगह पर तेलिया शुक्ला कर दिया गया है। क्लियर, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी आया हुआ है वो सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, महिला क्रिकेटर झूलनलाल गोस्वामी के नाम पर किस स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम रखा जाएगा? चलिए बताइए। तो महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर किस स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम रखा जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं ग्रीन पार्क स्टेडियम, वानखड़े स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम या ईडन गार्डन्स स्टेडियम, कमेंट करें।
चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ईडन गार्डन्स स्टेडियम कोलकाता। क्लियर। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न ये क्या है कि कारगिल के द्रास सेक्टर की 0.5140 पॉइंट सॉरी फिर से क्वेश्चन को देखते हैं कि कारगिल के द्रास सेक्टर की 0.5140 पहाड़ी का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है। आपके ऑप्शन है मैकॉल पहाड़ी, कारगिल हिल्स, गन हिल्स या तिरंगा पर्वत। कमेंट करें। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गन हिल्स। क्या नाम रखा गया है इसका? इसका नया नाम गन हिल्स रखा गया है। ओके, तो जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न इंग्लैंड के जो है, इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस महान खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है। तो इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम जो है किस महान खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है। आपके ऑप्शन है सौरव गांगुली, सुनील गावस्कर, कपिल देव या सचिन तेंदुलकर। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुनील गावस्कर। ठीक है, तो इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर सुनील गावस्कर के नाम पे रखा गया है। ओके, तो जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि रेल मंत्रालय द्वारा बेंगलोर मैसूर टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। आपके ऑप्शन है शताब्दी एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, वंदे एक्सप्रेस, वंदे भारत या वोडेयार एक्सप्रेस। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वोडेयार एक्सप्रेस। ठीक है, तो रेल मंत्रालय द्वारा बेंगलोर मैसूर टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर वोडेयार एक्सप्रेस किया गया है। क्लियर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वोडेयार एक्सप्रेस। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की घोषणा की है। चलिए बताइए। तो महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर नया नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है। आपके ऑप्शन है गोलकुंडा किला, देवगिरी किला, सोनार किला या चित्तौड़गढ़ किला। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवगिरी किला। क्या रखा गया है? तो देवगिरी किला करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के नाम पर बीटल का नाम रखा है। चलिए बताइए। तो किस देश के वैज्ञानिकों ने टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के नाम पर बीटल का नाम रखा है। आपके ऑप्शन है जर्मनी, सोविया, कनाडा या पोलैंड। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंसर सर्बिया। क्लियर। तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सर्बिया। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अयोध्या में प्रसिद्ध नया घाट बंधा चौराहा का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में प्रसिद्ध नया घाट बंधा चौराहा का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है। आपके ऑप्शन है अरुण जेटली चौक, गोरखनाथ चौक, लता मंगेशकर चौक या शहीद भगत सिंह चौक। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लता मंगेशकर चौक। क्या रखा गया है? तो लता मंगेशकर चौक रखा गया है। ओके, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या कर दिया है। तो मिड डे मील योजना का नया नाम केंद्र सरकार ने क्या किया है। आपके ऑप्शन है पीएम स्वास्थ्य योजना, नेक्स्ट ऑप्शन
पीएम भोजन योजना, पीएम पोषण योजना, पीएम रोटी योजना? बताइए। तो केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या रखा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीएम पोषण योजना। ठीक, क्या रखा है? तो पीएम पोषण योजना रखा है। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है? आपके ऑप्शन है मनोहर पर्रिकर भवन, सुषमा स्वराज भवन, नरेंद्र मोदी भवन, या इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट से बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुषमा स्वराज भवन। किसके नाम पर? सुषमा स्वराज भवन के नाम पर रखा गया है। ठीक है, प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम। चलिए, तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की जो क्लास है इसमें इतने क्वेश्चंस थे। तो हम आशा करेंगे जो क्लास है आप सबको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स आज की हमारी इस क्लास में इतना ही। आशा करेंगे जो क्लासेस है सबको काफ़ी अच्छी लगी होगी। जो लोग क्लास में अभी आए हुए हैं वो लोग क्लास को अपने स्टार्टिंग से ज़रूर देखें। ठीक है, तो बदले गए नाम, आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया हुआ है ये बदले गए नाम से संबंधित टॉपिक हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, जो लोग क्लास में अभी आए हुए हैं क्लास को स्टार्टिंग से देखें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। तो आज की इस क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। जिन भी लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक कर दें। जिन भी लोगों ने फ्रेंड्स क्लास को अपने शेयर नहीं किया है वो सब लोग क्लास को अपने शेयर कर दें। ठीक है, सब लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, पढ़ाई करते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।